हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। तो ये आपका 14 मार्क्स का आता है और यदि आप इसे ठीक प्रकार से समझते हो तो आप इसमें 14 के 14 मार्क्स पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे कि मैथ में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं यदि आपका सवाल सही होता है। सेम कंडीशन, यदि आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन भी सही होता है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये और क्वेश्चनों की तरह नहीं होता है कि कितना भी अच्छा लिख देना फिर भी मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन वोकैबुलरी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपका एक भी नंबर लेस नहीं हो सकता है यदि आपका आंसर सही होगा तो। इसलिए आपको इसके आंसर बहुत ही सही प्रकार से याद करने होंगे और इसमें कुछ भी याद नहीं करना है और इसको लिखने में बहुत ही कम समय लगता है। तो आपका सिनोनियम्स कंप्लीट हो चुका है जो आपका 3 मार्क्स का आता है। अब आपका चल रहा है एंटोनियम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप विलोम शब्द। तो इसका ये 6वां पार्ट है, इसके 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे खास बात, हम केवल आपको 30 वर्ड देते हैं। कितने देते हैं? 30 वर्ड, जिन्हें आप बहुत ही कम समय में याद कर सकते हो, लेकिन आपको याद डेली करनी पड़ेंगे। यदि आप इनको मिस कर देते हो तो आपको बहुत बड़ा लोड हो जाएगा आपके पास और फिर इसे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। क्योंकि इसमें आपके 5 पॉइंट आते हैं: सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफॉन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें आपका सिनोनियम्स कंप्लीट हो चुका है और आज आपका एंटोनियम्स भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपका 6 मार्क्स का जो आपका पेपर है, जो आपके क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें बाकी जो बचा है वो भी आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा जिसे आप डेली अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको डेली के डेली वर्ड याद करने हैं और इसमें आपको आधे वर्ड तो इसमें से आपको याद होंगे पहले से ही, क्योंकि आपके रिवीजन में ये वर्ड चलते रहते हैं। इस वजह से आपको आधे ही वर्ड याद करने हैं, 15 वर्ड याद करने हैं, जिनको आप वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर चल रही थी और जिसमें आपका चल रहा है वोकैबुलरी, जिसको हिंदी बोलते हैं शब्दावली। ये 14 मार्क्स का आता है और देखो इसमें हमने और वीडियो की तरह इसमें भी हमने 30 वर्ड ही लिए हैं। कितने? 30 वर्ड। और ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका एंटोनियम्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो देखो ये आपका 9B पार्ट का क्वेश्चन होता है, एंटोनियम्स, हिंदी में बोलते हैं इसको विलोम शब्द। ये आपका पार्ट 6 है, जिसके बाद आपके एंटोनियम्स पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। तो देखो इसमें हमने 30 ही वर्ड लिए हैं, 15 एक तरफ हैं और 15 दूसरी तरफ हैं। तो इनको अगर आप 2 बार भी वीडियो को देख लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इसे बहुत ही जल्दी याद कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 से और 30 तक। आपको प्रत्येक वर्ड को समझाया जाएगा ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकें। तो देखिए फर्स्ट पर है आपका सैलो। क्या है? सैलो। सैलो मीन्स होता है उथला। क्या होता है? उथला। तो सैलो मीन्स क्या होता है? उथला। और इसका जब एंटोनियम्स होगा तो वो क्या हो जाएगा? डीप। और डीप का मतलब होता है गहरा। तो उथला का क्या हो जाएगा? गहरा। यानी कि उथला मतलब है थोड़ा थोड़ा गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं उथला। और डीप मीन्स होता है बहुत ज़्यादा गहरा। तो क्या होगा? सैलो डीप। 2 बार इस तरह से पढ़ लोगे, सैलो डीप, याद हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पर है देखिए स्माइल। क्या है? स्माइल में सभी जानते हैं क्या होता है? मुस्कुराना होता है। क्या होता है? मुस्कुराना। और इसका जो एंटोनिम्स है वो होगा फ्रॉन। क्या होगा? फ्रॉन। तो स्माइल का क्या होगा? फ्रॉन। तो 2 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। आगे देखिए स्मूथ मिस होता है चिकना। क्या होता है? चिकना। स्मूथ मिस क्या होता है? चिकना। और चिकना का क्या होगा? खुरदरा होगा। यानी कि यदि आप उसका अपने माइंड में भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे चिकना का होता है खुरदरा और खुरदरा को बोलते हैं रफ। डेट क्लियर? तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। तो स्मूथ का क्या होगा? रफ। स्ट्रेंज मिस होता है अपरिचित। क्या होता है? अपरिचित। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका एक्वाइंटेड। क्या है? एक्वाइंटेड मिस होता है अपरिचित, कह सकते हैं इसको, सॉरी परिचित। क्या होगा? परिचित। और स्ट्रेंज मिस क्या होता है? अपरिचित होता है। आगे देखिए 5 पर है सक्सेस। क्या है? सक्सेस। और सक्सेस मिस होता है सफलता।
और सफलता का हो जाएगा असफलता, तो क्या हो जाएगा फेलियर। ये तो आपको पहले से याद होगा क्योंकि कॉमन वर्ड है और कॉमन वर्ड तो पहले से याद होते ही हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने सिनोनियम्स अगर याद कर लिए होंगे तो उसको एंटोनियम्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर जिसने सिनोनियम्स को ठीक प्रकार से याद कर लिया होगा तो। ठीक है, आगे देखिए 6 पर है स्वीट। क्या होता है? स्वीट मीन्स होता है मीठा, सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा, और मीठा का क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, और खट्टा की होती है सोर। क्या होती है? सोर। तो स्वीट का हो जाएगा सोर। ठीक, आगे देखिए सिंपल। सिंपल मीन्स होता है सरल। क्या होता है? सरल। और कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। क्या होता है? जटिल, यानी कि जिसमें उलझन हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल का क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका सिंपल का? कॉम्प्लेक्स। 2 बार पढ़ा नहीं, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। टिमिड मिस होता है कायर। क्या होता है? कायर। तो टिमिड मिस होता है कायर, और कायर का उल्टा हो जाएगा बहादुर, और बहादुर का मीनिंग आप जानते होंगे क्या है? ब्रेव। ठीक, ब्रेव। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। टिमिड का एंटोनिम्स क्या होगा? ब्रेव। ट्रुथ मिस होता है सत्य। क्या होता है? सत्यता या सत्य होता है आपका। और फॉल्सहुड मिस क्या होता है? झूठ। तो ये तो आपने पढ़ा होगा ट्रुथ, है ना, ट्रू फॉल्स पढ़े होंगे आपने 10th क्लास में। तो ट्रू फॉल्स से ही उससे बना है, ट्रू से बन गया ट्रुथ, और फॉल्स से बन गया फॉल्सहुड। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है, 2 बार वर्ड को पढ़ा नहीं और वर्ड याद हुआ नहीं। आगे देखिए 10 पर है ट्रेजेडी। क्या होता है? ट्रेजेडी मीन्स होता है दुख। क्या होता है? दुख। और प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? समृद्धता, यानी कि सुख कह सकते हैं। ट्रम्प मीन्स होता है विजय, जीत, सफलता, और क्या हो जाएगा इसका? फेलियर, यानी कि सफलता असफलता होता है उल्टा, तो ट्रम्प का हो जाएगा फेलियर। यूनिफॉर्म, एक समान। क्या है? एक समान। और वेरिएंट में क्या होता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, यूनिटी मिस होता है एकता। क्या होता है? यूनिटी मिस होता है एकता। आपके इंटरमीडिएट में एक चैप्टर था और जो कोविड-19 का हटा दिया गया है, इसलिए, नहीं तो आपको ये वर्ड बहुत ही आसानी से याद हो जाता। यूनिटी, है ना, क्योंकि उसमें यूनिटी वाला ये आया है, और डाइवर्सिटी भी आया उसमें। समृद्धता इसको बोलते हैं, कहते हैं ना एकता में समृद्धता होती है। तो यूनिटी, डाइवर्सिटी। अगली मिस होता है कुरूप, जिसको हम बदसूरत भी बोलते हैं। अगली मिस क्या होता है? कुरूप। ये आपने जो आपका सोक्रेटिस हाई स्कूल में चैप्टर उसमें पढ़ा होगा आपने, वो था अंडर साइज था, अगली था, यानी बदसूरत था। तो कुरूप का क्या होता है? ब्यूटीफुल, पहले से याद होगा आपको। वीकेंड, वीकेंड मिस होता है रिक्त। क्या होता है? रिक्त। ऑक्युपाइड मिस होता है भरा हुआ। तो वीकेंड, ऑक्युपाइड, वीकेंड, ऑक्युपाइड 2 बार ऐसे पढ़ोगे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए 16 पर है आपका विजिलेंट। क्या है? विजिलेंट मिस होता है सतर्क, और केयरलेस मिस होता है लापरवाह। भाई सतर्क, लापरवाह। वॉयलेंट मिस होता है हिंसक। क्या होता है? हिंसक। हिंसक समझते हैं, गांधी जी वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसमें हिंसक, वॉयलेंट, नॉन वॉयलेंस, है ना। तो इसको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, इसमें नॉन लगाना है और बाकी आपका वॉयलेंट रहेगा, नॉन वॉयलेंट। आगे देखिए 18 पर है विजिबल मिस होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य। और इनविजिबल क्या होता है? अदृश्य कह सकते हैं इसको हम। विक्टर मिस होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। और लूजर मिस क्या होता है? हारने वाला होता है, कहते हैं ना लूजर। तो विक्टर, लूजर, विक्टर, लूजर कॉमन वर्ड है, आपने पढ़ा होगा पहले। वैग्यू मिस होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट, यानी कि वैग्यू मिस क्या होता है? अस्पष्ट। और डेफिनेट मिस क्या होता है? स्पष्ट कह सकते हैं, यानी जो चीज़ साफ सुथरी दिखाई दे इसको बोलते हैं डेफिनेट। कहते हैं बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल साफ सुथरा है। वल्जर, वल्जर मिस होता है असभ्य। क्या होता है? असभ्य। और डिसेंट मिस कह सकते हैं सभ्य। क्या होगा? सभ्य। वैलोर, वैलोर मिस होता है वीरता। और ये आपके सामने नया वर्ड है वैलोर, लेकिन आपने कवर डैश तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कवर डैश मिस होता है कायरता। वर्च्यू मिस होता है गुण। क्या है? गुण। और वॉइस मिस होता है अवगुण कह सकते हैं। वर्च्यू वर्ड आपने पढ़ा होगा, पढ़ते एक आपका
प्ले था आपके कोर्स में द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको कोविड-19 का हटा दिया गया है। तो वो जो उसमें ये वर्चू शब्द आया था, और आपकी एक पोएम थी मर्सी, उसमें भी ये आया है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में जा चुका है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वर्चू मीन्स क्या होता है, गुण या विशेषता, और वॉइस मीन्स अवगुण कह सकते हैं। वार पढ़ा होगा आपने, वार मीन्स क्या होता है, युद्ध, और पीस मीन्स कह सकते हैं शांति। तो युद्ध का उल्टा शांति होता है ना, तो वार पीस, ऐसे पढ़ा करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। बीप मिस होता है रोना, और रिजॉइस मिस होता है हंसना कह सकते हैं। तो उसका लाभ भी कर सकते हैं, LAUGH, ठीक है ना। जब आपको ये वर्ड नहीं याद रहे तो लाभ लिख सकते हो, क्योंकि लाभ आपका कॉमन वर्ड है। ओके, आगे देखिए, विक्टिमिस होता है बुरा, क्या होता है, बुरा। तो बुरा का उल्टा आप क्या होगा, अच्छा होगा ना, और अच्छा का मीन क्या होता है, गुड। ओके, गुड। आगे देखिए 27 पर है विजडम, और विजडम मिस होती है बुद्धिमानी, और फॉली मिस होती है गलती कह सकते हैं। तो विजडम का जो एंटोनियम्स होगा वो होगा फॉली। आगे देखिए विन मिस होता है जीतना, क्या होता है, जीतना, किस चीज़ को प्राप्त करना, जीतना। और लॉस मिस होता है खोना, लॉस मिस क्या होता है, खोना। तो विन, लॉस। नेक्स्ट देखिए 29 पर आपका बिल्ड, और बिल्ड मिस होता है जंगली, और सिविलाइज मिस होता है सभ्य कह सकते हैं, घरेलू कह सकते हैं। तो बिल्ड का एंटोनिम्स क्या होगा, सिविलाइज्ड। अब देखिए 30 पर है, लास्ट है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मिस होता है आपका स्वेच्छा से, क्या होता है, स्वेच्छा से। और ऑम्पल्सरी, तो ऑम्पल्सरी मिस क्या होता है आपका, अस्वेच्छा से, यानी कि स्वेच्छा से कोई काम न होना। कंपल्सरी, सॉरी क्या है ये, कंपल्सरी। तो कोई काम जब स्वेच्छा से नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं, कंपल्सरी। ठीक है, तो ये थे आपके 30 वर्ड, जिनको आप वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और ये आपका एंटोनियम्स का जो क्वेश्चन था ये भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसके केवल 6 ही पार्ट थे, और सिनोनिम्स हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं आपके 5 पॉइंट में, और ये 6 पार्ट में हो चुके हैं। इस तरह से आपके दोनों ही पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आपका होमोफोन्स होता है। एजुबिस आप कुछ भी पढ़ सकते हो, होमोफोन्स पढ़ो, या आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, या आप ईडियम्स एंड फ्रेज पढ़िए, आपकी चॉइस है। लेकिन एक नियम कहता है कि यदि चीज़ कोई क्रम से चले, क्रम से चले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि क्रम से इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि आगे जाके वो एक दूसरे में उससे बेनिफिट हो। अगर इसको, ये आपका जो पोर्शन है वोकैबुलरी का, इसको स्टोरी के बाद देते तो इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन इसको पहले रखा है, और जो स्टोरी का पोर्शन है वो बाद में रखा है, क्योंकि इससे स्टोरी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक क्रम होता है, जैसे कि सपोजन कह सकते हैं कि यदि टेंस ना पढ़ाए जाएं और डायरेक्ट इंडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ आपको ख़त्म करा दी जाएं, और टेंस ना पढ़ाए जाएं तो क्या होगा, समझ में आएंगे, नहीं आएंगे। क्योंकि जो उसकी मेन सीढ़ी है, जिसमें बोलते हैं ना कि जैसे कि मैथ को सीखने के लिए गुणा भाग जोड़ घटाव बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपने गुणा भाग जोड़ घटाव आपको आते नहीं हैं और सवाल आपको कराएं तो आप उस सवाल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंत में आके वही क्रिया करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, जोड़ घटाव गुणा भाग, इनमें से एक ने क्रिया आपको सवाल के अंत में करनी पड़ेगी। सेम कंडीशन ये भी ग्रामर का भी ऐसा ही होता है कि यदि आप टेंस, सेंटेंस और इनको नहीं पढ़ोगे तो आगे जो आने वाली चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसीलिए इनको आप डेली आप इसको वीडियो को देखोगे, जिससे कि आपको डेली के डेली याद होते रहें और आपके मार्क्स कंप्लीट होते रहें। ठीक है, और वीडियो को बार बार देखोगे, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे। आपके लाइक या शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए, ताकि आप उससे और ज़्यादा लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।